छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं लीना। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। छत्तीसगढ़िया सांसद पर बहस, बीजेपी बोली तुलसी से इस्तीफा मांगे कांग्रेस। मंत्री चौबे का जवाब, हमें सलाह की जरूरत नहीं। बिलासपुर में सीएम ने किया तिफरा फ्लाईओवर का लोकार्पण, 353 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों की दी सौगात। और आदिवासी विभाग के सहायक आयुक्त श्रीकांत दुबे एक बार फिर निलंबित, समीक्षा बैठक में कर्मचारियों से की गाली गलौज। अब देखते हैं खबर विस्तार से। छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री और सरकार के प्रवक्ता रविंद्र चौबे ने अपने ताजा बयान में भाजपा के प्रति तल्खी दिखाई है। प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालय में स्थानीय कुलपति नियुक्ति करने की बात का समर्थन करने वाली कांग्रेस को भाजपा राज्यसभा सांसद केटीएस तुलसी के नाम पर छेड़ रही है। रविंद्र चौबे ने कहा कि भाजपा छत्तीसगढ़ में विरोधी दल के रूप में है, उसे सिर्फ अपनी ड्यूटी करना है। अपर हाउस राज्यसभा में किसे भेजना है, इस मामले में हमें भाजपा के किसी सलाह की जरूरत ही नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी को चूंकि छत्तीसगढ़ में वो विरोधी दल के रूप में है, तो अपनी ड्यूटी उनको पूरा करना है। यहाँ के विद्वानों के सम्मान के संदर्भ में कुलपति की नियुक्ति के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने आग्रह किया था। पार्लियामेंट में भी हमेशा छत्तीसगढ़ के लोगों का ही सम्मान कांग्रेस की पार्टी के द्वारा किया जाता रहा है। हमें किसको अपर हाउस में भेजना है, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की किसी सलाह की जरूरत ही नहीं है। गौरतलब है कि स्थानीय कुलपति के मामले में पूर्व मंत्री और बस्तर से भाजपा के बड़े नेता केदार कश्यप ने कहा कि केटीएस तुलसी जैसे व्यक्ति जिन्हें छत्तीसगढ़ से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें यहां से राज्यसभा भेजकर बघेल ने न केवल छत्तीसगढ़ के हक पर बल्कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के हितों पर भी कुठाराघात किया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बिलासपुर शहर को 353 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों की सौगात दी है। सीएम बघेल ने बहुप्रतीक्षित तिफरा फ्लाईओवर ब्रिज का लोकार्पण और बिलासपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड की तरफ से बनाए गए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्लेनेटोरियम का भी उद्घाटन किया है। सीएम भूपेश बघेल ने सबसे पहले 107 करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए 1620 मीटर लंबे बिलासपुर रायपुर रोड स्थित महाराणा प्रताप चौक पर तिफरा फ्लाईओवर ब्रिज का लोकार्पण किया। इसके अलावा 6 करोड़ 83 लाख रुपए की लागत से व्यवस्थित और आधुनिक सुविधाओं से लैस व्यापार विहार स्मार्ट रोड का लोकार्पण किया। इसके बाद मुख्यमंत्री लाल बहादुर शास्त्री स्कूल मैदान पहुंचे, जहां कुल 353 करोड़ 56 लाख के विकास कार्यों की सौगात दी। बहुत अगन निर्माण कार्य के शिलान्यास और लोकार्पण, जिसमें 353 करोड़ रुपया के 97 नया काम और कार्यों के लोकार्पण और 76 करोड़ 25 लाख रुपया के भूमि पूजन और एक साथ साथ तिफरा फ्लाईओवर आवागमन के सुविधा से बहुत महत्वपूर्ण और एक साथ साथ स्वर्गीय राम बाबू सुनथालिया व्यापार विहार स्मार्ट रोड के भी आज राज्य सरकार ने बीजापुर के सहायक आयुक्त आदिवासी विकास श्रीकांत दुबे को निलंबित कर दिया है। दुबे को निलंबन अवधि में आयुक्त बस्तर संभाग के कार्यालय में संलग्न किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार 21 फरवरी को श्रीकांत दुबे ने जिले की समीक्षा बैठक की थी। इस बैठक में दुबे ने छात्रावास आश्रम अधीक्षकों के साथ अमर्यादित व्यवहार किया था। इतना ही नहीं, उन्होंने जातिगत गाली गलौज भी की थी। इसे अपने कर्तव्यों के पालन में अशिष्टता व लापरवाही मानते हुए शासन ने उन्हें निलंबित कर दिया है। प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा है कि राज्य में कोई भी मंत्री नाराज नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार जो योजनाएं चला रही है उससे हर वर्ग खुश है। जरा सुनिए कि रविंद्र चौबे ने बातों ही बातों में क्या कहा। हमें लगता है कि ये जो लगातार 3 दिन से अखबार में मीडिया में जो चर्चा चल रहा है कि कोई मंत्री नाराज है, मैं समझता हूं कि कोई भी मंत्री नाराज नहीं है। छत्तीसगढ़ सरकार की जो उपलब्धियां हैं, आदरणीय भूपेश जी के नेतृत्व में जो हमारे कार्यक्रम हैं और छत्तीसगढ़ की योजनाओं का जो क्रियान्वयन हो रहा है, उसकी प्रशंसा केवल छत्तीसगढ़ में हो रही है ऐसा नहीं है, सारे हिंदुस्तान में हो रही है। और किसी मंत्री के की स्टेटमेंट से कि किसी गांव में उनके क्षेत्र में उनकी आवश्यकता उपस्थित रहने की ज़्यादा थी, केवल इस लाइन को लेकर के अगर प्रतिपक्ष लोग कह रहे हैं कि एंटी इनकम्बेंसी की शुरुआत हुई है, तो ये उनकी गलतफहमी है। छत्तीसगढ़ के किसान प्रसन्न हैं राजीव गांधी किसान न्याय योजना से। छत्तीसगढ़ के गोपालक प्रसन्न हैं यहाँ की गोधन न्याय योजना से।
छत्तीसगढ़ के मजदूरों में खुशी है राजीव गांधी खेतिहर मजदूर न्याय योजना से। छत्तीसगढ़ के वनवासी क्षेत्र और आदिवासी क्षेत्र में रहने वाले हमारे आदिवासी भाइयों के मन में खुशी है, क्योंकि माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस की सारी उपज को हम लोग खरीदी कर रहे हैं। हिंदुस्तान में तेंदुपत्ता का कीमत जो हम दे रहे हैं वो कोई नहीं दे पा रहा है। छत्तीसगढ़ में जितनी भी हमने योजनाएं बनाई है, यहाँ के नौजवानों के मन में भी आने वाले भविष्य के प्रति काफ़ी अपेक्षाएं हैं। हम लोगों ने राजीव युवा मितान क्लब जो लगातार बनाने का काम जारी है, तो मैं समझता हूँ छत्तीसगढ़ में किसी भी प्रकार की एंटी इनकम्बेंसी ना तो सरकार के प्रति है ना हम सब के प्रति है। दुर्ग जिले के एसएसपी बीएन मीणा की पहल से मरीज की जान बच गई। एसएसपी ने चंद मिनटों में ग्रीन कॉरिडोर तैयार कराया और 28 किलोमीटर दूर भिलाई के नेहरू नगर से एम्स हॉस्पिटल में महज 32 मिनट में मरीज को पहुंचाया गया। इसी समय पर उसका इलाज शुरू हो सका और उसकी जान बच गई। कुर्सी पर भिलाई निवासी मोहम्मद इलियास का नेहरू नगर स्थित हाईटेक हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था। कल दोपहर अचानक उनकी तबीयत ज्यादा खराब होने पर डॉक्टरों ने रायपुर एम्स में भर्ती कराने कहा। इस पर मरीज के परिजनों ने एसएसपी बीएन मीणा से बात की। इसके बाद एसएसपी ने भिलाई से रायपुर तक ग्रीन कॉरिडोर तैयार करा दिया। एम्बुलेंस दोपहर 2:28 पर नेहरू नगर से निकली और 3 बजे एम्स रायपुर पहुंच गई। इस तरह मरीज को महज 32 मिनट के अंदर नेहरू नगर से एम्स रायपुर पहुंचाया गया। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए डीबी लाइव के साथ। नमस्कार।